अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दी हॉरर वर्ल्ड। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज आपका भाई बहुत ही ख़तरनाक और एक हॉरर स्टोरी लेकर हाज़िर हो चुका है। तो चलें बढ़ते हैं आज की हॉरर स्टोरी की तरफ। ये हॉरर स्टोरी हमारे साथ एक हमारी सिस्टर ने शेयर की है, जब ये बहुत छोटी थी और इन पे जो चीज़ें थी इन्होंने अपने बचपन का वाक़या हमारे साथ शेयर किया है। तो चलें सुनते हैं इस वाक़ये को इनकी ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम आशिर, कैसे हैं आप? आशिर ये मैं वाक़या आपको सुनाने जा रही हूँ। ये सन 2004 का वाक़या है, जब मैं सिर्फ़ 6 साल की थी और हम लोग एक रेंट के घर में रहा करते थे। मेरे वालिद साहब की उन दिनों एक क्लर्क की नौकरी थी और जितने भी इनकी सैलरी से पैसे आते, उससे सिर्फ़ घर का रोज़ी-रोटी चल पाती और घर का रेंट निकालना भी बहुत मुश्किल हो जाता। और बार-बार मालिक मकान मेरे पापा को तंग करता और धमकियाँ देता कि अगर आप लोग रेंट नहीं भर सकते तो इस घर को खाली छोड़कर चले जाओ। इस तरह से सिलसिला चलता रहा और रेंट और बढ़ता गया और एक दिन मालिक मकान घर के अंदर आया और बोलने लगा कि मैं आपको 2 दिन का टाइम देता हूँ, इस घर को जल्दी से खाली करो और कहीं पर भी जाओ। इस पर मेरे पापा ने बोला कि इतनी जल्दी हम कहाँ जाएंगे? तो मालिक मकान ने बोला, ये मेरा मसला नहीं, ये आपका मसला है, आप कहीं पर भी जाओ वरना तो पूरा रेंट भरो। मेरे पापा उन दिनों बहुत परेशान थे और वो एक दूसरे घर की तलाश में थे कि तभी अचानक इनका एक दोस्त इनको मिला और कहने लगा, कोई टेंशन ही नहीं, मोहल्ले में एक घर बिकने का है, वो काफ़ी टाइम से बंद पड़ा हुआ है और काफ़ी सस्ते दाम में बिक रहा है। वो फ्लैट सिर्फ 2 कमरों का है और उसकी कीमत भी काफ़ी कम है, तकरीबन 5 से 6 लाख रुपए। इस पर मेरे बाबा बहुत ज़्यादा परेशान हुए और कहने लगे, इतना सस्ता फ्लैट भला कोई क्यों बेच रहा है? जिस पर मेरे जो ये अंकल थे जो मेरे बाबा से बात कर रहे थे वो बोलने लगे कि हो सकता है इनको किसी चीज़ की ज़रूरत हो और ये जल्दी बेचना चाह रहे हों। ऐसे काम करते हैं रफ़ीक, 2-3 लाख रुपए तुम डालो, 2-3 लाख रुपए मैं डालता हूँ और हम लोग जो है इस फ्लैट को ख़रीद लेते हैं। एजाज़ अंकल मेरे पापा के बचपन के दोस्त थे और इन्होंने स्कूल भी एक साथ पढ़ा था। इन दोनों ने आपस में मशवरा करके दूसरे लोगों से थोड़ा बहुत लोन लेकर इस फ्लैट को ख़रीद लिया। एजाज़ अंकल ने मेरे वालिद साहब को बोला था कि तुम जब तक चाहो इस फ्लैट के अंदर रह सकते हो और जब भी बेचो तो हम एक काम करेंगे, आधे-आधे पैसों का ख़रीदा हुआ तो है, हम एक काम करेंगे, जब भी बेचना होगा जो प्रॉफ़िट का हिस्सा होगा हम दोनों बाँट लेंगे आपस में। ख़ैर हम लोग उस दिन उस फ्लैट के अंदर शिफ्ट हुए और फ्लैट काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रहा था। अम्मी और पापा ने उसकी मिलकर सफाई करी। मैं तो उस वक्त काफ़ी छोटी थी, लेकिन मैंने उस वक्त उस फ्लैट के अंदर एक अजीब सी चीज़ महसूस करी थी कि जैसे ही उस फ्लैट के अंदर हम गए थे तो उस फ्लैट के अंदर एक अजीब सी बदबू थी और जगह-जगह पे मकड़ियों के जाले। ख़ैर वो तो बंद होने की वजह से होंगे, लेकिन वहाँ पर मौजूद हड्डियों के ढांचे, ये बात मुझे ज़रा अजीब सी लग रही थी। उस भयानक घर में से एक अजीब सी वीरानियत आ रही थी। ख़ैर घर की सफाई वगैरह हुई और हम वहाँ पर रहना शुरू हो गए। ये हमारे इस घर में शिफ्ट हुआ दूसरा ही दिन था और ये हमारे घर में शिफ्ट हुई भी दूसरी रात थी। अम्मी बिस्तर पर लेटी सो रही थी कि तभी अचानक अम्मी को गेट पर से किसी औरत के बुड़बुड़ाने की आवाज़ आई। अम्मी की इस आवाज़ को सुनकर आँख खुल गई और अम्मी घबराई भी उठी। उन्होंने घड़ी को देखा तो रात के 2 बज रहे थे। अम्मी बड़ी हैरान हुई। उन्होंने बोला, इस टाइम पे ऐसा कौन आ गया जो हमारे गेट पर खड़े होकर बुड़बुड़ा रहा है? और ये जो आवाज़ है काफ़ी ज़्यादा अजीब सी आवाज़ है, बल्कि इंसानी आवाज़ नहीं है। अभी अम्मी ये खड़ी सोच ही रही थी कि मेन डोर का दरवाज़ा ज़ोर-ज़ोर से बजने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बाहरी हाथ से इस दरवाज़े को बजा रहा है। अम्मी काफ़ी ज़्यादा डर गईं। अम्मी ने अब्बू को उठाया और ये दोनों दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़े। इन्होंने जैसे ही दरवाज़ा खोला और देखा तो वहाँ कोई मौजूद नहीं था। अम्मी अब्बू काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए। बोलने लगे, अगर कोई था, बुड़बुड़ा रहा था और गेट ज़ोर-ज़ोर से बज रहा था तो कोई घर के बाहर खड़ा तो रहता। जिस पर अब्बू ने बोला कि हो सकता है किसी बच्चे की शरारत हो, कोई बच्चा हमारे साथ शरारत कर रहा हो। खैर अम्मी और अब्बू ने इस चीज़ को इग्नोर करा और वो लोग सोने के लिए वापस चले गए। दूसरा दिन हुआ, दूसरे दिन की सुबह हुई और दूसरे दिन की शाम होते ही घर के अंदर एक अजीब सी वीरानियत छा गई। उस दिन अम्मी को और अब्बू को घर के अंदर एक काला साया दिखा। आहिस्ता-आहिस्ता करके घर की वीरानियत और बढ़ने लगी और घर के अंदर लड़ाई झगड़े बढ़ने लगे। अब तो यह हाल हो चुका था कि अम्मी अब्बू की छोटी-छोटी बातों पर लड़ाइयाँ होती और अब्बू की नौकरी भी छूट चुकी थी। अब्बू नौकरी की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते और उनका दिमाग चिड़चिड़ा रहता।
और वो अम्मी से सही से बात नहीं करते थे। अम्मी भी अब्बू से सही से बात नहीं करती थी। इस सब मंज़र को देखकर मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता था और मुझे इन दोनों को ऐसे रूठे रहना बिल्कुल पसंद नहीं आता था। अब्बू ने दूसरी जगह काम के लिए अप्लाई करा, लेकिन अब्बू की जॉब कहीं पर भी नहीं लग रही थी। घर के माली हालात भी दिन ब दिन और ख़राब होते जा रहे थे। यहाँ तक कि ऐसा टाइम आ गया था कि घर में एक टाइम पे खाने को भी नहीं था, जिस पर अब्बू ने अपने उसी दोस्त से मदद मांगी और उससे कुछ पैसे उधार मांगे, जिस पर उन अंकल ने जो है अब्बू को पैसे उधार दे दिए। लेकिन थोड़े दिन बाद वो पैसे भी ख़त्म हो गए। हमारे हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे थे। एक दिन मेरे अब्बू ने अपने दोस्त को बोला कि हम इस घर को छोड़ के जा रहे हैं, जिस पर इनके दोस्त ने बोला, चलो ठीक है, मैं इस घर के अंदर रह लूँगा या मैं इस घर को किसी और को रेंट पर दे दूँगा। उस घर की जो चीज़ें थी वो हमें काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही थी और हो सकता है वहाँ पर किसी चीज़ का साया हो जो कि हम लोगों को वहाँ पर आबाद नहीं होने दे रही थी। और ना जाने वो फ्लैट कितने टाइम से ऐसे बंद पड़ा हुआ था। इसीलिए तो कहते हैं कि कोई चीज़ काफ़ी टाइम तक बंद रहे तो वहाँ पर ऐसी चीज़ें, ऐसी मखलूक़ें कब्ज़ा कर लेती हैं। उस दिन के बाद से हमने उस घर को छोड़ दिया और दूसरे घर में शिफ्ट हो गए। उसके बाद से अब्बू के माली हालात भी ठीक हो गए और अब्बू ने लोगों का लोन भी चुका दिया और हम आज एक हँसती खेलती ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की हॉरर स्टोरी जो कि हमारी एक सिस्टर ने हमारे साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया सिस्टर। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी और इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरियाँ सुनना चाहते हैं तो अपने भाई के चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को लाजमी प्रेस कर दिया करें। इससे हमारी आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सकेगी। और वीडियो को ज़रूर लाइक करा करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी के अंदर। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।